दोस्तों, ऋग्वेद के मंत्र हमें केवल देवताओं की स्तुति नहीं सिखाते, बल्कि जीवन की आंतरिक साधना का मार्ग भी दिखाते हैं। कैसे भीतर का आनंद स्थायी बनता है जब वायु और इंद्र मिलते हैं। छठा मंत्र हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। वायविंद्रश्च सुन्वत यात्मुपनिष्कृतम मक्षवित्था ध्यानरा। अर्थात हे वायु, हे इंद्र, जो यजमान सोमरस का निष्कर्षण कर रहे हैं, उनके पास आप शीघ्र आइए और अपनी कृपा से उनके यज्ञ को सफल बनाइए। हे वीर नरो, अपनी बुद्धि और शक्ति से इस आह्वान को स्वीकार कीजिए। गहराई से देखें तो वायु यानी प्राण शक्ति, साधक का श्वास प्रवाह ही साधना का पहला आधार है। वायु का आह्वान करना मतलब प्राण को सजग करना। इंद्र यानी जागरूक चेतना, साधना केवल श्वास पर नहीं बल्कि पूर्ण जागरूकता पर भी टिकी है। इंद्र को बुलाने का अर्थ है ध्यान को अडिग करना। सुनवत यानी सोमरस का प्रवाह, जब साधक ध्यान में जाता है तो भीतर से शांति प्रकट होती है। यह वही सोमरस है जिसे आर्षे अनुभव करते थे। निष्कृतम यानी शुद्ध स्थान, ध्यान में साधक का हृदय एक शुद्ध आसन या पवित्र स्थान बन जाता है, जहां प्राण और चेतना का संगम होता है। मक्षविथा धिया नरा यानी बुद्धि और शक्ति से स्थित हो जाना। साधक को यह सीख मिलती है कि साधना केवल भावना नहीं है, बल्कि स्थिर बुद्धि और आंतरिक शक्ति से करनी होती है। यानी ध्यान में संकल्प, धैर्य, शक्ति तीनों चाहिए। छठा मंत्र हमें याद दिलाता है कि साधना का यज्ञ सफल तब होता है जब श्वास, साहस और बुद्धि तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।